जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आप देख चुके टॉपिक क्या है, लोकतंत्र के 4 स्तंभों के ऊपर हम विशेष रूप से लोकतंत्र को पढ़ता हुआ क्या लोकतंत्र क्या है, उसके गैर लोकतंत्र मतलब ये सब के ऊपर पहले एक टॉपिक बना चुके हैं हम आज बात कर रहे हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभों की बात कर रहे हैं। आखिर ये 4 स्तंभ कौन से हैं और इसके ऊपर जो है ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थीगण, अभी जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं आने वाले परीक्षाओं की, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो आप देख लीजिए 4 स्तंभ देख चुके हैं कौन से, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जनसंचार। जनसंचार ये चौथा स्तंभ है जो लोकतंत्र को हमें जो है काफ़ी करीबी से दिखाता है। लोकतंत्र आखिर क्या है, क्या हमारी जनताओं की जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक की बातों को जो है सभी तक पहुंचाने का मुख्य कार्य करते हैं जनसंचार। ठीक, अब हम बात कर, सबसे पहले एक टॉपिक हमारे पास है विधानपालिका। विधानपालिका का काम क्या होता है, कानून निर्माण, यानी कि कोई भी नियम को निर्माण करने का काम क्या होता है विधानपालिका का। विधान या कानून बनाना, स्पष्ट शब्दों में सुन लो, कानून बनाना यानी कि हम जिसे कहते हैं संविधान का आगे उसमें कुछ नियम बनाना, कुछ प्रक्रियाओं द्वारा। तो इनमें जो जब हम विधानपालिका में हम आते हैं तो विधानपालिका का मुख्य कार्य यही होता है कि वही कि जनताओं का ध्यान, जनताओं के आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जनताओं के जो वर्तमान में जो चल रही हैं समस्या या मतलब किसी प्रकार कोई ऐसी गतिविधि चल रही है जो पब्लिक को किसी भी तरह से परेशानियों का सामना करना, उनसे कैसे निजात पाया जाए, उनसे कैसे हम उससे निकलें। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमारा विधानपालिका करता है, वो कानून निर्माण करता है उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु। तो इसमें होता क्या है विधानपालिका में कि ये विधानपालिका कोई और कुछ नहीं, अगर हम जो है भारतीय स्तर की बात करें या यही देखिए, विधानपालिका जो है मुख्य रूप से राज्य स्तर पर भी अपने कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, विधानमंडलों में अपने जो है राज्यों की जनताओं की, क्योंकि कहते हैं कि हर राज्य की अपनी एक अलग समस्या है, अलग प्रॉब्लम्स है, तो उनके अनुसार वहाँ पे एक अलग तरीके से कानून बनाना, उनकी जनताओं की ज़रूरतों को अलग तरीके से बना लेना। ठीक है, क्योंकि यह भारत जो है क्योंकि जो छोटा संसार के तौर पे जाना भी जाता है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जो संस्कृति, बोलचाल सब तरह की अलग अलग है। तो वहाँ की लोगों के हिसाब से भी जरूरतें अलग अलग होंगी, तो वो एक अलग राज्य अपने अलग करेंगे। लेकिन हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखते हैं विधानपालिका का मुख्य काम क्या है कि कानून बना के, जैसे कानून जब बनाया जाता है, हम लास्ट वीडियो में जो पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि विधेयक पारित करना, विधेयक यानी कि वो करा किया जाता है, वो कानून बनाना ही विधेयक। तो सबसे पहले संसद में हम जब बिल लेके आते हैं, कोई भी कानून बनाया जाता है, इसमें लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में लेके आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, इसमें लेके आते हैं या इसमें किसी एक में लेके आते हैं उस विधेयक को, और उसके बाद लाने के बाद जो है ये कानून जो है प्रक्रिया चली जाती है कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे अपनी अंतिम मोहर लगा के इसे जो है एक कानून के तौर पे पारित कर दिया जाता है। और जो बनाया गया है, जो मतलब विधानपालिका में जो भी नियम, जो कानून बनाया गया, उसको फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में क्या होते हैं, जिन जिन चीज़ों से जनता मतलब जो है जुड़ती है, जैसे कि मान के चलो हमें प्रशासनिक चीज़ों पे पुलिस स्टेशन हो गया, वहाँ पे न्याय के लिए हम लोग जाते हैं, अपने जो है जो भी झगड़े फसाद जो भी जिस प्रकार समस्या उसके, तो वो हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। या विद्यालय मतलब कोई भी संगठन, जो सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन जो भी है, जो जनताओं के ऊपर, जनताओं से जुड़े हुए चीज़ें काम हो, तो उनका जो है उस चीज जो विधान, जो नियम बनाया गया, जिस संगठन से जुड़ा हुआ नियम बनाया गया, उस संगठन के द्वारा उस कार्यपालिका के द्वारा उसे पारित करा जाए, जनता तक उसे पहुंचाया जाएगा। यानी पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो है विधानपालिका के बाद जो है पहुंचाने का काम क्या करेगा, ये कार्यपालिका उसको लागू करवाएगा। कार्यपालिका क्या करेगा, विधानपालिका में बने कानून को लागू करवाता है। यानी इनका काम था बनाना, इन्होंने बना के दे दिया, भाई लो हमने बना दिया, अब इसको जो है लागू करना काम है आपका कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करेगी, भाई ठीक है पब्लिक के लिए तैयार है, अब पब्लिक जो है इसमें जनता जो है अपने इस चीज़ का जो भी इससे अफेक्टेड है, जो भी इससे जुड़े हुए हैं,
तो अपने इस कार्यपालिका में आए और अपने को इसमें जोड़ सके। अब भाई कई बार कुछ गलती, जो इन्होंने कानून बना दिया, विधान पालिका ने बना भी दिए, बनाने के बाद क्या होता है कि कार्यपालिका में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो कई बार जनताओं के साथ न्यायपूर्ण रूप से नहीं काम कर पाते, कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो उसका काम क्या, उसकी देखरेख कौन करेगा? न्यायपालिका। ये न्यायपालिका काम करेगी देखरेख। न्यायपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका के द्वारा, न्यायपालिका कार्यपालिका का द्वारा किए गए कार्य की निगरानी करता है। निगरानी करता है भाई जो विधान पालिका ने जो नियम बनाया उसका आप सही से जो उपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जनता तो उसे सही से दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इसका कौन देख रेख करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका करेगी। अब इस चीज को देख रेख करेगी कि न्यायपालिका, अब फिर न्यायपालिका के ऊपर जो है यहाँ पे इन सभी चीज को अगर सही से अगर देखना है, अगर इन तीनों चीज की बातों को, इन तीनों के कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधान पालिका, ये तीनों काम कैसे कर रहे हैं? पूरी जनता तक पहुंचाने का काम करता है जनसंचार, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। क्योंकि जनता को नहीं पता अगर ये जनसंचार नहीं होगा, ठीक है। कई बार जनसंचार को जो है अपने जाने माने चर्चित जो शिक्षक बहुत प्रसिद्ध भी अपने भारत में, जिनका नाम जो खान सर के नाम से जानते भी, उन्होंने कई बार इन्हें जो विश्वकन्या, इसमें जो महिलाएं जो काम कर रही होती, जो ऐसे कर रही होती जनसंचार के माध्यम में, जैसे कि मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, ये सब जो भी कर रहे होते, तो उनको जो निष्कन्या के तौर पे कहा जाता है। हालांकि इनका कहना, देखिए शिक्षक हो, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए सबका अपना अपना प्रोफेशनल कार्य होता है, वह उनका काम है। अब ये अगर आपको अगर इनके कार्य से दिक्कत है, उन संगठन के ऊपर आप बोल सकते हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की जो बोल रहे हैं उनका तो काम है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो उससे अगर नहीं मिलेगा तो वो जो जुड़े हुए जनसंचार है उन्हें काम से निकाल सकते हैं, उनका रोजगार। आप उस व्यक्ति को, बोलने वाले व्यक्ति के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत बात है, ठीक है। अगर ऐसा चीज़ें हैं, विश्वकन्या भाई कोई भी स्त्री है, महिला है, हमारे देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, और उसके लिए आप इस जैसी चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता, ठीक है। क्यों? देखिए सबका अपना अपना काम है, जैसे भी हो ये कार्य को दिखा तो रहे, कर तो रहे, मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां आती हैं, ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए, उस स्पेशली जो है एक महिला समाज के लिए आप विश्वकन्या का इस्तेमाल करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। कि जाहिर सी बात है आप कई बार विश्वकन्या का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है, ठीक है। शिक्षक हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छे खासे जानकार हो, लेकिन इस चीज़ों का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। संवैधानिक तौर पे किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बोलना गलत बात है, ऐसी चीज़ों शब्दों का। तो अब ये जनसंचार का काम क्या है? इन सभी चीज़ों को जो है, जितना भी कार्य, इनका काम क्या है? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों काम कर कैसे रहे? इन सभी चीज, इन तीनों के कार्यों को जनता तक पहुंचाना, इनका काम आप देख चुके हो। तो ये चीज जो है जनसंचार का काम है। रियलिटी देखिए, कमी हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आप किसी के बारे में विशेष रूप से ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो कि आप विशेष शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हो, गलत है ये चीज़ें, ठीक है। आप अच्छे शिक्षक हो, बहुत बढ़िया खान सर आप, लेकिन ये चीज़ें आप कर रहे हो, बोलते हो, अक्सर कई बार देखा सुना, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलिए, अब चलते हैं। ये सब आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा, जो भी है। आप इससे रिलेटेड जो है, जो भी समस्या हैं, हम लोग शॉर्ट में इस चीज़ को समझाएं, ताकि जो है इतना भी ज़्यादा इसको विस्तृत ना करके मुख्य बिंदुओं को हमने स्पष्ट किया कि आखिर ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों कार्य कर कैसे रहे, इसके बारे में हमने बताया आपको, ठीक। तो आगे हम नए टॉपिक पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।